नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ये दुनिया एक ही पल में बदलते हुए कैसी दिखती होगी, वो भी ऊपर से? आज हम एक ऐसे ही टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो हमें ना सिर्फ जमीन पर हो रहे बदलावों को दिखाती है, बल्कि उन चीजों को भी उजागर करती है जो हमारी आंखों से छिपी हैं। तो चलिए इस अनदेखी दुनिया की खोज शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए, क्या सच में कोई ऐसा तरीका है जिससे हम किसी बहुत बड़ी घटना के पहले और बाद के हालात पर पूरी दुनिया पर नजर डाल सकें, वो भी एक झटके में? देखिए, ये तस्वीर है बांदा आचे, इंडोनेशिया की, जून 2004 में। एकदम हरा भरा जीता जागता तटीय इलाका। सब कुछ कितना शांत और नॉर्मल लग रहा है ना। हरियाली, बसावट, समुद्र तट, सब कुछ एकदम साफ। और फिर ये देखिए, वही जगह सिर्फ 6 महीने बाद, दिसंबर 2004, हिंद महासागर की सुनामी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। पूरा का पूरा तटीय इलाका पानी में डूबा हुआ है और तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि इसे जमीन पर रहकर समझना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि हम ये सब देख कैसे पाएं? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है: रिमोट सेंसिंग, यानी सुदूर संवेदन। जी हाँ, यही है वो कमाल की टेक्नोलॉजी जो हमें इतने बड़े पैमाने पर दुनिया को देखने की ताकत देती है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन में समझते हैं कि आखिर ये है क्या। बिना छुए दुनिया को देखना, इसका मतलब क्या है? बहुत ही सीधे साधे शब्दों में कहें तो रिमोट सेंसिंग का मतलब है दूर से महसूस करना। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम धरती की सतह पर मौजूद चीजों की जानकारी लेते हैं, लेकिन उन्हें बिना छुए, सिर्फ दूर से देखकर और मापकर। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारी आंखों का एक सुपर पावर्ड वर्जन हो। हमारी आंखें तो सिर्फ वो रोशनी देख पाती हैं जो विजिबल है ना? लेकिन रिमोट सेंसिंग उन एनर्जी वेव्स को भी देख सकता है जो हमारी नजरों से बिल्कुल परे हैं। ठीक है, तो ये हमारी आंखों का सुपर पावर्ड वर्जन है, मान लिया। पर ये काम कैसे करता है? चलिए दूसरे सेक्शन में इसकी पूरी वर्किंग को समझते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है ना, ये 8 स्टेप्स की एक रिले रेस जैसा है। ये शुरू होता है एक एनर्जी सोर्स से, फिर वो एनर्जी धरती तक आती है, सतह से टकराकर जानकारी के साथ वापस उछलती है, सैटेलाइट उसे पकड़ता है, फिर उसे डेटा में बदला जाता है, उसका एनालिसिस होता है और आखिर में वो हमारे किसी काम आती है। मतलब सूरज की एक किरण से लेकर एक फाइनल एप्लीकेशन तक ये जानकारी का एक पूरा सफर है। तो चलिए इस सफर को, इस जानकारी की यात्रा को सेक्शन 3 में और करीब से देखते हैं। सोचिए एक फोटॉन यानी प्रकाश के एक कण की कहानी के जरिए। कहानी शुरू होती है एक सोर्स से, और वो सोर्स ज्यादातर हमारा सूरज ही होता है। यहाँ से एनर्जी निकलती है और प्रकाश की स्पीड से, मतलब करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 15 करोड़ किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पृथ्वी तक पहुंचती है। कमाल है ना? जब ये एनर्जी पृथ्वी की सतह से टकराती है ना, तो बड़ा दिलचस्प काम होता है। हर चीज इसके साथ अलग अलग तरह से बर्ताव करती है। कुछ एनर्जी सोख ली जाती है, कुछ आर पार हो जाती है, और कुछ वापस स्पेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है। और असली जादू यहीं पर है। हर सतह, चाहे वो पानी हो, जंगल हो या शहर, एनर्जी को एक खास तरीके से रिफ्लेक्ट करती है, अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट या सिग्नेचर छोड़ती है। और यही रिफ्लेक्ट हुई एनर्जी, जिसमें उस सतह की सारी जानकारी छुपी है, वो वायुमंडल से होते हुए वापस ऊपर जाती है। और वहां सैकड़ों किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट पर लगा एक सेंसर उसे पकड़ लेता है। अब ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये भी 2 खास तरह की कक्षाओं में घूमते हैं और हर एक का मकसद अलग है। एक होते हैं सन सिंक्रोनस सैटेलाइट्स। ये करीब 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूरी पृथ्वी को स्कैन करते हैं, मतलब धरती के रिसोर्सेज पर नजर रखने के लिए ये बेस्ट है। और दूसरे हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये बहुत ऊपर, करीब 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ही जगह टिके रहते हैं। मौसम की जानकारी और कम्युनिकेशन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ठीक है, सैटेलाइट ने एनर्जी पकड़ी, डेटा बनाया, लेकिन वो तो सिर्फ 0 और 1 का खेल है। हम उसे इन खूबसूरत और जानकारी से भरी तस्वीरों में कैसे बदलते हैं? चलिए सेक्शन 4 में इसी को समझते हैं। इन तस्वीरों को समझने की जो पहली चाबी है, वो है रंग। तस्वीर में दिखने वाला हर रंग, हर टोन हमें ये बताता है कि जमीन की किस सतह ने कितनी एनर्जी को वापस भेजा है।
जैसे साफ पानी को देखिए, वो ज्यादातर एनर्जी सोख लेता है, इसलिए तस्वीरों में वो गहरा नीला या काला दिखता है। लेकिन अगर पानी गंदा है, उसमें मिट्टी घुली है, तो वो ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा और हल्का नीला दिखेगा। सोचिए, सिर्फ रंग देखकर हम पानी की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा एलिमेंट है टेक्सचर, यानी गठन या बनावट। ये तस्वीर में रंगों के छोटे छोटे बदलावों को दिखाता है कि कोई सतह चिकनी है या फिर खुरदरी। मिसाल के तौर पर धान की खेती जैसी एक सी फसल का टेक्सचर एकदम महीन और स्मूथ दिखेगा। वहीं एक घना मैंग्रोव का जंगल खुरदरा और रफ नजर आएगा। इससे हम अलग अलग तरह के पेड़ पौधों में भी फर्क कर सकते हैं, सिर्फ बनावट देखकर। अक्सर एक्सपर्ट्स जो हैं वो फॉल्स कलर इमेज का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह की डिकोडर की या सीक्रेट कोड की तरह है। इसमें चमकदार लाल रंग का मतलब है घने और स्वस्थ जंगल, हल्का नीला या सफ़ेद रंग मतलब बंजर जमीन या शहर, गहरा नीला या काला रंग साफ पानी, और हल्का नीला वो गंदे या उथले पानी को दिखाता है। तो अब हम ये जान चुके हैं कि रिमोट सेंसिंग क्या है, कैसे काम करता है और तस्वीरों को कैसे पढ़ते हैं। लेकिन इन सब का फायदा क्या है? चलिए 5वें और आखिरी सेक्शन में समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। देखिए, इस टेक्नोलॉजी से हम सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का ठीक-ठीक पता लगा सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जंगल कहाँ कट रहे हैं या मौसम के साथ उनमें क्या बदलाव आ रहा है। हम शहरों को बढ़ते हुए देख सकते हैं और बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। हम अपनी झीलों और नदियों पर नज़र रखकर पानी का मैनेजमेंट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, हम अपने प्लैनेट पर हो रहे क्लाइमेट चेंज जैसे लंबे समय के बदलावों को देख और समझ सकते हैं। रिमोट सेंसिंग ने हमें अपने ग्रह को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है, एक नई आंख दी है। अब जब हमारे पास इतनी ताकत है, तो असली सवाल ये है कि अपने प्लैनेट को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें और किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।